हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज मंडे टू सैटरडे अपना प्रैक्टिस सेट होता है जिसके अंदर अपने 3 दिन हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है चैप्टर वाइज। और 3 दिन क्या है, रीजनिंग और हरियाणा जीके की होती है। तो आज हरियाणा जीके के अंदर हम अपना हमारा टॉपिक होने वाला है हड़प्पा सभ्यता। तो आज की क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे वन लाइनर की फॉर्म में लिए हैं। तो आप लोग भी के साथ साथ अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते रहा करो ताकि एग्जाम टाइम में आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की पहली व्यवस्थित सभ्यता कौन सी थी? तो सबसे पहले जो भारत की व्यवस्थित जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता थी। कौन सी थी वो? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता को अन्य दूसरे नाम से जानते थे हम, सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरी थी सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता बोलो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता बोलो, दोनों एक ही बात है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो वो किसका हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तो किस धातु का प्रयोग करते थे? वो करते थे कांस्य का। कांस्य का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो प्रयोग तो करते थे वो कांस्य धातु का, और किस धातु के बारे में जानते नहीं थे? वो थे अपने लोहा के बारे में वो परिचित नहीं थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस पशु का नहीं पता था? तो उन्हें क्या है, किसका नहीं पता था? घोड़ों का। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई कब हुई थी? तो हड़प्पा नामक जो स्थान की खुदाई हुई थी वो हुई थी 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खुदाई कब हुई थी? तो ध्यान रख लेना, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई पूछे वो तो हुई थी 1921 में, और मोहनजोदड़ो की हुई थी वो हुई थी 1922 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? तो हड़प्पा की खुदाई करवाई थी दयाराम सहानी ने। दयाराम सहानी ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? ध्यान रखें ना, हड़प्पा की खुदाई कराई थी दयाराम साहनी ने, और जो मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी वो करवाई थी राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, मिथाथल किस जिले में है? तो मिथाथल अपना भिवानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 1967-68 में मिथाथल की खुदाई का श्रेय किसको जाता है? तो मिथाथल की खुदाई का श्रेय जाता है सूरजभान को। सूरजभान को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, मिथाथल नगर किस तरीके से बसाया गया नगर था? तो मिथाथल जो नगर था वो किस तरीके से बसाया गया था? वो बसाया गया था चौपड़ की तरह। चौपड़ की तरह। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, सीसवाल सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो सीसवाल सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है सूरजभान को। सूरजभान को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सीसवाल किस जिले में है? तो सीसवाल पड़ता है अपना हिसार जिले के अंदर। हिसार में। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन घर मटके और मनके भिवानी के किस स्थान से मिले हैं? तो ये भिवानी का जो स्थान है एक अपना डिडवाना।
कौन सा स्थान है? डिडवाना। वहां से मिले हैं मटके, घर, मनके। ये कहाँ से मिले हैं? भिवानी का एक डिडवाना गांव है, वहां से मिले हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, बनावली नामक स्थान कहाँ पर है? तो बनावली नामक जो स्थान है वो अपना पड़ता है फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 17, बनावली नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो बनावली बसा हुआ था सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, 1973-74 में बनावली की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो बनावली की खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है रविंद्र बिष्ट को, रविंद्र बिष्ट को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, ऐसी मोहर, ऐसी मोहर कहाँ से मिली है जिसका धड़ शेर की तरह और उसके जो सिर पर सींग है? तो ये मिली है हमें कहाँ से? बनावली से, बनावली से मिली है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, बनावली से प्राप्त मोहरें किस चीज की बनी होती थी? तो वो बनी होती थी मिट्टी और सेलखड़ी की, वो बनी होती थी मिट्टी और सेलखड़ी की, सेलखड़ी की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन, सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा माना जाता था? तो वो माना जाता है राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? हिसार में, राखी गढ़ी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, राखी गढ़ी किस जिले में है? वो मैंने अभी बताया है, हिसार जिले में है। क्वेश्चन नंबर 23, राखी गढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है दृष्टद्वती नदी, द्रवती नदी। क्वेश्चन नंबर 24, अध जले जौ के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं बनावली से, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ईंटों के अन्न भंडार चावल और गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं हमें राखी गढ़ी से, राखी गढ़ी से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, राखी गढ़ी की खुदाई का काम किसने कराया था? तो राखी गढ़ी की जो खुदाई का काम कराया था वो कराया था अमरेंद्र नाथ ने, वो कराया था अमरेंद्र नाथ ने। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, युगल प्रेमी दंपत्ति की हड्डियां कहाँ से मिली है? ये मिली है हमें राखी गढ़ी से, राखी गढ़ी से। तो देखो भाई, आप लोग भी क्या है अपने पेन पेपर लेके आप भी क्या है अपने नोट्स बना सकते हो, ताकि एग्जाम टाइम में, कम टाइम में आप क्या है उनको जल्दी से रिवाइज कर पाओ। चैप्टर वाइज आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, बालू नामक स्थान कहाँ पर है? तो ये पड़ता है अपना कैथल के अंदर, कैथल में। क्वेश्चन नंबर 29, बालूस्थान की खुदाई कब हुई थी? तो बालूस्थान की जो खुदाई हुई थी वो हुई थी अपनी 1977 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30, कुणाल नामक स्थान कहाँ पर है? तो कुणाल पड़ता है अपना फतेहाबाद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, कुणाल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो कुणाल किस नदी के किनारे था? वो था सरस्वती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 32,
1986 में कुणाल की खोज किसने की थी? तो कुणाल की जो खोज की थी वो दो बंदों ने की थी। एक तो था अपना JS खत्री और दूसरा था अपना M आचार्य। JS खत्री और दूसरा था M आचार्य। M आचार्य। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। भिडाना नामक स्थान है वो कहाँ पर है? तो भिडाना कहाँ पे पड़ता है? अपना फतेहाबाद के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। भगवानपुर नामक स्थान किस जिले में है? तो भगवानपुर नामक जो स्थान पड़ता है वो अपना पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। 1975-76 में भगवानपुर की जो खोज है उसका श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है जीपी जोशी को। जीपी जोशी को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36। दौलतपुर नामक स्थान किस जिले में है? तो दौलतपुर जो नामक स्थान है वो अपना है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 37। गिरावड़ नामक स्थान किस जिले में है? तो गिरावड़ जो स्थान पड़ता है वो अपना है रोहतक के अंदर। रोहतक में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली है? तो मिट्टी की मोहरें मिली है हमें दौलतपुर में। दौलतपुर में। क्वेश्चन नंबर 39। गिरावड़ की खोज किस विश्वविद्यालय के छात्र विवेक दांगी द्वारा 2006 में कराई गई है? तो गिरावड़ की जो खोज है वो देखो अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। गिरावड़ की खोज किस विश्वविद्यालय के छात्र, यानी ऐसे भी पूछ सकता है कि गिरावड़ में जो गिरावड़ की खोज है वो क्या है, किस MDU, जैसे इसका आंसर तो क्या है MDU विश्वविद्यालय आएगा। यानी गिरावड़ की खोज किस विश्वविद्यालय के छात्र विवेक दांगी द्वारा 2006 में कराई गई थी? तो वो कराई गई थी MDU विश्वविद्यालय के। तो इसको कैसे भी पूछ सकता है, यानी ये पूछ लेगा कि MDU विश्वविद्यालय के किस छात्र द्वारा गिरावड़ की खोज की गई? तो वो कौन सा छात्र था? वो था अपना विवेक दांगी। और कब कराई गई थी? वो हुई थी अपनी 2006 के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, 3 क्वेश्चन इसी लाइन में से बन जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से क्या है ध्यान से पढ़ना, कहीं से कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। फरमाना स्थान जिसकी खुदाई विवेक दांगी द्वारा 2007-2009 के बीच कराई गई थी वो कहाँ पर है? तो वो है अपना रोहतक के अंदर। रोहतक में। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या हो सकता है? तो उसके पतन का कारण था बाढ़, भूकंप और आर्यों का आगमन। क्या था? बाढ़, भूकंप और आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन। तो गाइज आज की क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे वन लाइनर की फॉर्म में कर लिए हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और भाई चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।